नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। कौशाम्बी जनपद के संदिये घाट थाना क्षेत्र में एक मछली व्यापारी मिथुन चौधरी से नकली सोना देकर ठगी का मामला सामने आया है। रामनगर नालंदा निवासी मिथुन ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 3 साल से गुड्डू यादव के बाग में मछली का व्यापार कर रहा था। 21 जुलाई को 2 अज्ञात व्यक्ति उसे संपर्क में आए और सोने की भट्टी दिखाकर 2.5 लाख रुपए में सौदा कर लिया। 22 अगस्त को पैसे लेकर सोने की भट्टी दी गई, लेकिन सुनार ने जांच में उसे नकली पाया। व्यापारी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कौशाम्बी से जयगम रिजवी की रिपोर्ट। क्या हुआ? ऐसा है ना, 2 आदमी आए थे हमारे पास मछली लेने के लिए। 6 किलो मछली लेके गया है। फिर दूसरा दिन आया है। दूसरा दिन आके बोला है कि हमारे पास सोना बहुत है, तो सोना तुमको लेना है। तो हमने बोला काहे नहीं लेंगे, ले लेंगे। तो वो बोल रहा है कि इतना का सोना है तो तुमको हमने 3.5 लाख में दे देंगे। तो 3.5 लाख के बाद हुआ था तो 2.5 लाख में डन किया हूँ। 2.5 लाख में डन करने के बाद क्या हुआ कि हमको बुलाया है सोना चेक करने के लिए। ठीक है, सोना हमने चेक किया हूँ, इतना सा थोड़ा सा दिया था, वो गोल्ड निकला है। और जो अभी दिया है वो गोल्ड नहीं निकला है। जो 2.5 लाख देने के बाद सोना दिया है वो गोल्ड नहीं निकला है। मंझनपुर में नगरपालिका परिषद की अतिक्रमण हटाओ टीम पर शुक्रवार शाम 4:30 बजे मुख्य चौराहे पर हमला होने का मामला सामने आया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी गोपाल कुमार हेना ने पुलिस को तहरीर दी और वह उनके सहकर्मी अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। इसी दौरान रमजान, अफजल, डिंगई और मियाजान सहित अन्य ने लाठी डंडों और लोहे के रॉड से हमला किया। घटना में 3 कर्मचारी घायल हुए, जिनमें गोपाल, रोहित, गौतम और जावेद हुसैन शामिल हैं। गोपाल ने बताया कि मियाजान के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमला किया। थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है और तहरीर से आधार पर अब आगे की कार्रवाई जारी है। कौशाम्बी से जयगम रिजवी की रिपोर्ट। कौशाम्बी पुलिस ने शुक्रवार शाम धाता मोड़ पर अवैध शराब से लदी एक ट्रक पकड़ा। जांच में पता चला कि ट्रक में 809 पेटी अंग्रेजी शराब लदी है, जो पंजाब से चित्रकूट, सताना, रीवा होते हुए रांची से बिहार जा रही थी। पकड़े गए युवक रमेश कुमार और पत्पूराम निवासी ग्राम बामरला, थाना सडेहा, जिला बाड़मेर, राजस्थान है। पुलिस ने बताया कि ट्रक में शराब रुई की बोरियों से ढकी हुई थी। जमात लाशी में लोगों ने पास से 5,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। शराब मैकडॉनल्ड नंबर 1 और रॉयल चैलेंज ब्रांड की थी, जिसका निर्माण चंडीगढ़ डिजिटल्स एंड बॉटल्स लिमिटेड मोहाली पंजाब में हुआ था। अनुमानित कीमत इसकी लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कौशाम्बी से जयगम रिजवी की रिपोर्ट। थाना महेवा घाट पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान उनको एक सटीक सूचना मिली थी कि एक अवैध शराब लेकर एक ट्रक जा रहा है और उसको फिर उन्होंने पकड़ा है। और इसमें उसका ड्राइवर भी पकड़ा है, उसके साथ एक हेल्पर भी है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये पूरी ट्रक जो है 19 तारीख को संगरूर, जो पंजाब प्रांत में पड़ता है एक जगह, वहाँ से लोड होके और इसको रांची ले जा रहे थे, झारखंड में। इसको उनको सप्लाई करनी थी वहाँ पे। इसमें काफ़ी मात्रा में अंग्रेज़ी शराब की बॉटल्स हैं, सब पेटियों में रखी हुई है। अगर आप देखेंगे तो कुल 809 कॉटन्स हैं, जिसमें 17,292 बॉटल्स हैं। बॉटल्स ये सब अंग्रेज़ी शराब की हैं। इसमें जो ब्रांड है रॉयल स्टैग है, रॉयल चैलेंज है, मैकडॉनल्ड नंबर 1 है। अगर इसकी बाज़ार में कीमत देखेंगे तो करीब 1 करोड़ है से ऊपर ही है। और ये पूरा तस्करी करके जा रही थी दूसरे प्रांतों में बिक्री के लिए, जहाँ पे उसके जो अबकारी राजस्व होता है उससे भी उसकी हानि होती है। इसमें एक बड़ा रैकेट है और इनको बहुत सारी चीज़ें अभी से जो पूछताछ में आई है उस पर हम काम कर रहे हैं। इस ट्रक का जो मालिक है उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में हथियाना पुलिस को शनिवार रात बड़ी सफलता मिली। बछला मऊ राहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25-25 हजार रुपए के इनामी 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में मोहम्मद जिशान और आजाद के पैरों में गोली लगी। उन्हें इलाज के लिए
सीएचसी कुंडा के जिला अस्पताल रेफर किया गया। मोहम्मद अशरफ उर्फ राजू को मौके से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 315 बोर और 12 बोर के तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस और अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई 16 अगस्त को जियो पेट्रोल पंप में हुई फायरिंग मामले की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। आरोपियों के खिलाफ विविध कार्रवाई जारी है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वाहन की चेकिंग का अभियान चल रहा था। इंस्पेक्टर हथगवां अपनी टीम के साथ बछंदा मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी बचाव में फायर किया, जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी और एक को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। इनको इलाज ले आते समय उन्होंने अपना नाम आज़ाद और जिसान बताया, जो कि थाना हथगवां क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने ये भी बताया कि हथगवां क्षेत्र में इन्होंने एक व्यक्ति को फायर के ऊपर फायर किया था, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गया था और इस संदर्भ में इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कराली थाना क्षेत्र के लहना गांव में चोरी का मामला सामने आया। फूलचंद सरोह ने पुलिस को शिकायत दी कि बीती रात चोरों ने उनके घर के बगल से सेंध लगाकर सोना चांदी और 50,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। सुबह जब उन्हें दिखा तो घर का सामान बिखरा हुआ था और बगल में छोटी संदूक पड़ी थी। पीड़ित ने बताया कि यह राशि 2 दिन पहले जरूरी काम के लिए रखी गई थी। गांव में चोरी की घटना से दहशत का माहौल बन गया है। इससे पहले भी रसूलपुर सोनी गांव में इसी प्रकार की चोरी हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। अब क्षेत्रवासियों की निगाह पुलिस की कार्रवाई पर है कि क्या चोरों को पकड़ा जाएगा या मामला ठंडे बस्ते में रह जाएगा। कौशाम्बी से जयगम रिजवी की रिपोर्ट। जिले के थाना कुर्रा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव ठांगर में बीती शाम बच्चों के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। खेलते वक्त कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और चाकू व लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। इस घटना में 18 वर्षीय दिलशान की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन परिजन अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक शव को सुपुत्र या खाक नहीं किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बुलंदशहर से संजय पांडे की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे और 5 सूत्रीय मांगों से जुड़ा ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। आप नेताओं ने कहा कि किसानों को तत्काल पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। खाद वितरण व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार और कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। साथ ही अन्नदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन की उदासीनता के चलते किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। समय पर खाद न मिलने से बुआई और कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज जो यूरिया की खाद की किल्लत को लेके हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी के निर्देशानुसार और बहुत प्रांत के अध्यक्ष इमरान लतीफ़ जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में यूरिया की किल्लत को लेके ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है, जो हर ज़िले की सभी तहसील स्तर पर रखा गया है। और इसका जो मांगे जो हम लोगों की हैं, पहली मांग हमारी है कि किसानों को तत्काल पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। दूसरी मांग हमारी है खाद वितरण में भारी भ्रष्टाचार और कालाबाजारी पर रोक लगे और खुद खाद वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। और जो आखिरी मांग हमारी है, किसानों को प्राथमिकता देकर अन्नदाता के हितों की रक्षा की जाए। कई सूत्री मांगे हैं आपकी? 5 सूत्री मांगे हैं हमारी। मांगे नहीं पूरी होती हैं, क्या रहेगा अगला कदम? अब वैसे अभी हम लोगों ने महामहिम से अनुरोध किया है, इसी सिलसिले में ज्ञापन दिया गया है किसानों की हित को लेकर, और अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आम आदमी पार्टी किसानों हमेशा से जनता के हित के मुद्दों की आवाज़ उठाती रही है और आगे उठाती रही है। दिल्ली रोड स्थित प्राचीन भैरव मंदिर
शाकंभरी देवी मंदिर और मां कैला देवी मंदिर के निकट मांसाहार की बिक्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। समिति ने जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि मंदिरों के ठीक सामने ट्रक यूनियन के बराबर में स्थित अल बशीर होटल पर देर रात तक मांस पकाकर बेचा जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि होटल के बाहर मीट पकाने और हड्डियां इधर उधर फेंकने से मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है और पूजा पाठ में भी व्यवधान हो रहा है। खासतौर पर शनिवार को भैरव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनको इस कारण असुविधा होती है। भैरव बाबा क्षत्रिय संस्कार थैरान मंदिर समिति ने आरोप लगाया कि होटल मालिक ने नाले पर अवैध अतिक्रमण कर दुकान के बाहर से भगोने रखकर मनमानी कर रखी है। समिति ने जिला प्रशासन से मांग की है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। जीएस मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को 1130 बेड्स के लिए नेशनल एजुकेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स की मान्यता प्राप्त हुई। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह क्षेत्र का पहला अस्पताल है जिससे न केवल हापुड़ बल्कि आसपास के जिलों को भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं और तेजी से मिलेंगी। अस्पताल के सचिव डॉक्टर अंकित शर्मा ने इस उपलब्धि को गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि एनबीएच एक्रीडिएशन सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली का प्रमाण है। इससे अस्पताल की पहचान और साख मजबूत होगी, साथ ही आधुनिक और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रेरणा भी मिलेगी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी सेवाओं से सुसज्जित है। अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम की वजह से प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज हो रहा है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं जो इस कार्य में एनएबीएच में लोग लगे हुए थे, मेहनत की, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्षेत्र में जीएस मेडिकल कॉलेज लगातार प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में है और 1130 बेड के अस्पताल को एनएबीएच मिलना ये बहुत बड़ी बात है। मरीजों को इसको सीधा लाभ मिलेगा क्योंकि एनएबीएच जब होता है, होने से पहले उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जाता है और उसमें आगे कैसे इम्प्रूवमेंट किए जाएं, ये सारी विषयों पे चर्चा होने के बाद में ग्राउंड पे रियलिटी में वर्क होता है और इसे लगातार किया जाता है। तो इससे पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, कितने टाइम पे डिस्चार्ज किया जाए, मेडिसिन कौन सी दी जाए, क्लीनिंग कैसी रखी जाए, इसका सीधा लाभ मरीज को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पार्टी नेतृत्व ने केपी सिंह को हापुड़ जिले का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद केपी सिंह ने पार्टी सुप्रीमो मायावती और वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जिले में बसपा को और अधिक मजबूत बनाएंगे। बसपा के इस संगठनात्मक फेवरवेल को हापुड़ जिले में पार्टी की जमीनी पकड़ बढ़ाने और चुनावी रणनीति को धार देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। आदरणीय बहन कुमारी मायावती के द्वारा जो आशीर्वाद मिला है और शीर्ष नेतृत्व में सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जो मुझे माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, मैं पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष के साथ जन जन तक बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के पास, पूरे बूथ के पास, सबके पास जाऊँगा और पार्टी को मजबूत करने का कार्य करूँगा। और माननीय बहन जी के हाथों को जनपद हापुड़ से उनकी झोली में तीनों विधानसभा की सीटें और जिला पंचायत के जितने भी सदस्य हैं अधिक से अधिक जिताने का कार्य करूंगा। सभी सम्मानित जो हमारे जिला कमेटी है, जो हमारे मंडल कमेटी है, जो हमारी विधानसभा कमेटी है, जो हमारी सेक्टर कमेटी है, जो हमारी बूथ कमेटी है, सबको साथ मिलकर, सबको साथ लेकर कार्य करना है और सभी के साथ मिलकर चलना है। और मैं पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ सबके साथ कार्य करूँगा और लोगों के दुख सुख मैं सबके साथ खड़ा रहूंगा। और मुझे आप लोग जब भी पुकारेंगे। वोट चोरी का जो मामला चल रहा है उस पर क्या कहना चाहिए? वोट चोरी का जो मामला, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो आप सभी को पता ही है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आज भारतीय जनता पार्टी किस किस तरह से वो पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करती है। और बहुजन समाज पार्टी को इस बार हम 2027 माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना हमारा निर्णय है।
जिले में 2 सगी बहनों के रहस्यमय तरीके से गायब होने का मामला सामने आया है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की है, जहां 17 अगस्त की रात करीब 11 बजे दोनों बहनें अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों ने बताया कि जब पिता ने अपनी पुत्रियों को उनके कमरे में देखने पहुंचे तो दोनों वहां मौजूद नहीं थी। आसपास और रिश्तेदारों की यहाँ काफी खोजबीन की गई, लेकिन उनका कोई सुराग न मिला। इसके बाद परिजन सदर कोतवाली पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर घटना की जानकारी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की है और दोनों लापता बहनों की तलाश शुरू कर दी है। ललितपुर से मोनिश खान की रिपोर्ट। प्रदेश में जारी खाद्य संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला अधिकारी से मुलाकात की और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे प्रदेश प्रवक्ता संजीव निगम ने कहा कि सरकार की लापरवाही और अफसरों की उदासीनता के कारण किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इसके चलते किसानों की खेती में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निगम ने चेतावनी दी कि खाद की कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाई जाए और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो और किसानों को राहत पैकेज उपलब्ध कराए जाएं ताकि किसान समय पर बुवाई और खेती के कार्य कर सके। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक 13 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मामला ककवन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक एक छठी कार्यक्रम से लौटने के बाद किशोरी खेत में शौच करने गई थी, तभी चार दरिंदों ने उसे पकड़ लिया और बारी बारी से गैंगरेप किया। पीड़िता के घर वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कबकन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 ही दिनों में चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं इस घटना पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने संज्ञान लिया है और अपने प्रतिनिधि मंडल को पीड़ित परिवार से मिलने भेजा। बीएसपी नेता अनिल पाल ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा और पार्टी हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। मैं अनिल पाल, बहुजन समाज पार्टी कानपुर मुख्य मंडल प्रभारी। आज यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन जी ने हमको यहाँ पर भेजा हुआ, पूरा प्रतिनिधि मंडल बनाकर यहाँ भेजा हुआ है और इस पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक बहुजन समाज पार्टी उनके साथ लगी हुई है। यहाँ की पीड़ित परिवार के खिलाफ आरोपियों का साथ दे रही पीडीए इनके साथ कहीं नजर नहीं आ रही है, सिर्फ आरोपियों के साथ में पीडीए है। बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी ने संज्ञान में लिया, संज्ञान में लेकर पूरा प्रतिनिधि मंडल इस गांव में भेजा हुआ है और जब तक इनको सुरक्षा न्याय नहीं मिल जाता है तब तक बहुजन समाज पार्टी इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर न्याय दिलाने के माननीय बहन जी का। रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से यात्रा कर रही 21 वर्षीय गर्भवती अमृत सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। झांसी के रायपुर जा रही महिला को यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ट्रेन रुकते ही परिजनों और सहयात्रियों ने उसका प्लेटफॉर्म पर उतारा और एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इस बीच प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ महिलाओं ने साड़ी लगाकर अस्थायी व्यवस्था की, मगर प्रसव नहीं हो सका। स्थिति गंभीर होते ही डीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस न आने पर तुरंत टैक्सी की व्यवस्था कर महिला को परिजनों के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज ललितपुर पहुंचाया। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। शहीद गुलाब सिंह लोढ़ी के शहीद दिवस पर शनिवार को बॉक्सरोई से जंगी नगर चौराहे के विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का उद्देश्य शहीदों के बलिदान को याद करना और नई पीढ़ी तक आजादी की कुर्बानियों का संदेश पहुंचाना था। सुबह से ही युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की भारी भीड़ जंगीनगर चौराहे पर जुटी। हाथों में तिरंगा थामे लोग देशभक्ति के नारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का नेतृत्व आयोजक समिति के श्रीराम आदित्य राजपूत, रामशंकर दीनदयाल व राजेश राजपूत कर रहे थे। यात्रा का पहला पड़ाव जंगीनगर चौराहा रहा, जहां से शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया।
तिरंगा यात्रा करीमाबाद, बकरकोटा, सिहोरा, रायपुर, बंधिया समेत कई गांवों से होकर आगे बढ़ी। ग्रामीणों ने फूल बरसाकर और जलपान कराकर आगंतुकों का स्वागत किया। उन्नाव से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।